हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल @कंप्यूटर वर्ल्ड गुरु में। जैसा कि पिछले वाले वीडियो में आपको पता है कि हम फोटोशॉप के जितने भी टूल्स के बारे में चर्चा कर रहे हैं। आज का नेक्स्ट वीडियो और नेक्स्ट टूल्स के बारे में हम जानेंगे कि कैसे टूल्स का यूज करें। तो सबसे पहले हम अपने फोटोशॉप को ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद आप देखिएगा कि यहाँ पर हमने 6 टूल्स के बारे में हम आप लोगों को बता चुके हैं। और आज जो टूल्स बताने वाले हैं जिसका नाम है हेलिंग ब्रश टूल्स और पैच टूल। ये समझिएगा कि है क्या। सबसे पहले हेलिंग ब्रश टूल्स के बारे में जानेंगे। हेलिंग ब्रश टूल्स जो है इसका यूज करने के लिए सबसे पहले हमको यहाँ पर एक फ़ोटो की ज़रूरत पड़ेगा अपने फोटोशॉप में। तो फोटोशॉप में फ़ोटो को लाने के लिए आप फाइल पे जाके ओपन कर सकते हैं या इस पे आप डबल क्लिक करिएगा तो फिर भी आपका जो है डेस्कटॉप ओपन होगा, यानी आप जो डेस्कटॉप पे रखे हुए होंगे फ़ोटो वो फ़ोटो आपको दिखेगा। चलिए तो हम आज एक फ़ोटो ओपन कर लेते हैं। जैसे हमने इस फ़ोटो को ओपन किया और इस फ़ोटो को थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, जूम कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे। हेलिंग ब्रश टूल जो है वो दाग धब्बे मुहासे को हटाने के लिए यूज किया जाता है। जैसे आप फोटो में देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर पिंपल्स है। इस पिंपल्स को अगर हमको हटाना हो, स्क्रीन जैसा जो ये आप स्क्रीन देख रहे हैं, स्क्रीन जैसा क्लीन करना हो तो कैसे करेंगे, इसी टूल्स में हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे राइट क्लिक करके हेलिंग ब्रश टूल्स को सेलेक्ट कर लेते हैं। सेलेक्ट करने के बाद इस पिंपल्स को हमको हटाना हो तो अब देख पा रहे होंगे कि ये जो हम लोग का जो पिंपल्स हटाने का जो साइज है, ये जो गोला आप देख पा रहे हैं, ये इस गोला को हम छोटा बड़ा कर सकते हैं। छोटा बड़ा करने के लिए आपको ब्रश पे जाना होगा। ब्रश यहाँ पर ऑप्शन दिख रहा होगा, आप यहाँ से क्लिक करके अपना ये जो ऑप्शन आपको दिख रहा है डायमीटर, आप इससे अपने ब्रश को बड़ा देखिए, बड़ा हो गया। आप इसको छोटा बड़ा कर सकते हैं इस आसानी से इसे ड्रैग करके। ठीक है, तो चलिए हम एक साइज ले लेते हैं। यहाँ पर लेने के बाद हमको इस पिंपल्स को हटाना हो तो हटाने के लिए हमको क्या करना होगा कि अल्ट के साथ इस पिंपल्स के जगह पर जो भी स्क्रीन आपको लाना हो उस स्क्रीन पे क्लिक कर लेंगे। जैसे इस पिंपल के जगह पर हमको ये इतना का ये वाला स्क्रीन लाना है। एक चीज़ और याद रहे कि जो पिंपल्स आप हटा रहे हैं उसके अगल बगल जो भी फेस का कलर है सेम वही आना चाहिए, तभी आपको थोड़ा सा भी पहचान में नहीं आएगा कि इस पिंपल्स को एडिट किया हुआ है। अगर आप कहीं और के पार्ट को लाकर यहाँ पर करते हैं तो साफ साफ नज़र आने लगेगा कि इसमें कुछ एडिटिंग किया गया है। तो आपको देखना है ये है कि जो पिंपल्स है, पिंपल्स के अगल बगल जो स्क्रीन है उसी को आपको यहाँ पर लाना है पिंपल्स के जगह पे। तो आपको करना क्या होगा, कीबोर्ड से अल्ट बटन प्रेस करेंगे और जो भी स्क्रीन, जैसे इस पिंपल्स को हटाना है तो इस वाले स्क्रीन को यहाँ पर लाना है तो इस वाले स्क्रीन पे ऐसे क्लिक कर लेंगे। क्लिक करने के बाद आपको अल्ट बटन छोड़ देना है। अल्ट बटन छोड़ने के बाद आप पिंपल्स पे जो ही ऐसे क्लिक करते हैं आप देख पाएंगे कि यहाँ से एक पिंपल गायब हो चुका। फिर ये पिंपल है हटाना है तो इस पिंपल को सिलेक्ट करेंगे। ये भी पिंपल देखिएगा कि गायब हो चुका। यानी जो आपको पिंपल हटाना है उस पिंपल्स को आपको क्लिक करना है, वो आप देखिएगा कि एकदम क्लीन होते जाएगा, क्लीन होते जाएगा। देखिएगा कि हम लोग के चेहरे का जो भी पिंपल्स है वो अच्छे से क्लीन हो चुका। दूसरी बात कि आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने आपको बताया कि यहाँ से आप साइज को बड़ा छोटा कर सकते हैं। जो पिंपल्स हटाने वाले जो हैं हेलिंग ब्रश टूल्स को साइज को कम बेसी कर सकते हैं। उसके बाद ये जो है ये आपका सैंपल पे क्लिक था। उसके बाद पैटर्न है, आप चाहे तो पैटर्न का भी यूज कर सकते हैं, लेकिन पैटर्न्स का यूज बहुत ही कम किया जाता है। जैसे मैं हम आप लोग को बता दे रहे हैं, पैटर्न पे आप जो ही क्लिक करिएगा तो यहाँ से बहुत सारे पैटर्न ओपन होंगे। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करिएगा तो बहुत सारे पैटर्न हैं। जैसे हमने एक पैटर्न को ओपन किया, सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद आप जो ही इस पर क्लिक करते हैं तो ये देखिएगा कि लेफ्ट क्लिक करने पर ये पैटर्न आ जा रहा है।
हालांकि इसका यूज नहीं है, लेकिन फिर भी हमने आपको बता दिया। जब भी आपको पिंपल्स वगैरह हटाना हो तो आप सैंपल पे ही क्लिक करें, तभी ये आप दाग धब्बे को आसानी से हटा सकते हैं। उसके बाद आप ये जो पैटर्न्स हमने लगा दिया वो आप कंट्रोल अल्ट जेड करके इसको पुनः हटा सकते हैं, खत्म कर सकते हैं। तो आप हेलिंग ब्रश टूल्स के बारे में अच्छे से आप समझ गए होंगे कि हेलिंग टूल जो हेलिंग ब्रश टूल्स है वो पिंपल्स या दाग धब्बे को हटाने के लिए यूज किया जाता है। इसका जो है आप कीबोर्ड से जे प्रेस करके आप इसको आसानी से सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर इस पर राइट क्लिक करते हैं तो एक और ऑप्शन मिलेगा जिसका नाम है पैच टूल। आप देखिएगा कि यहाँ पर पैच टूल है, अगर इसको सिलेक्ट करना है तो आप अपने कीबोर्ड से शिफ्ट के साथ जे प्रेस करेंगे तो ऑटोमेटिक पैच टूल सेलेक्ट हो जाएगा। अगर शॉर्टकट की नहीं याद है तो आप सिंपल सा इस पर राइट क्लिक करेंगे हेलिंग ब्रश टूल्स पे और पैच टूल को सिलेक्ट कर लेंगे। ये पैच टूल्स का यूज भी पिंपल्स को हटाने के लिए ही किया जाता है, लेकिन तरीका थोड़ा सा अलग है। देखिएगा, ये तो हम इस चेहरे को हम साफ कर चुके हैं, यानी पिंपल्स को हटा चुके हैं। तो दोबारा हम इसी को एक बार फिर से ओपन कर लेते हैं डबल क्लिक करके, और एक बार फिर से इस चेहरे को, इस फोटो को ओपन कर लेते हैं। उसके बाद हम इस पे यूज करेंगे पैच टूल का। पैच टूल समझिएगा, जैसे सपोज मान के चलिए, अभी देखिएगा कि यहाँ पर सोर्स सिलेक्ट है, सोर्स को सिलेक्ट रहने देना है। सपोज इस पिंपल को हटाना है तो इस पिंपल को ऐसे हमको क्या करना होगा कि ऐसे राउंडेड कर लेना है, गोल कर लेना है। गोल करने के बाद आप सिंपल सा इसको लेफ्ट क्लिक करके ऐसे हटाएंगे तो देखिएगा कि यहाँ से हम लोग का जो पिंपल्स है वो गायब हो चुका। फिर आपको ये भी हटाना है तो इसको ऐसे सिंपल सा राउंडेड करके इसको हटाएंगे तो यहाँ से पिंपल्स जो है वो गायब हो चुका। इसको हटाना है तो इसको भी ऐसे सिंपल सा राउंडेड करके ऐसे हटाएंगे तो ये भी पिंपल जो है वो अब देखिएगा आसानी से खत्म हो चुका। तो आप पैच टूल से भी ये वर्क कर सकते हैं, पिंपल्स को हटा सकते हैं। दूसरी बात, इसमें एक और ऑप्शन मिलेगा जिसका नाम है डेस्टिनेशन। डेस्टिनेशन का मतलब समझिए, जैसे में हम डेस्टिनेशन पे क्लिक कर लेते हैं। क्लिक करने के बाद सपोज मान के चलिए हमको ये वाला आँख जो है सेम टू सेम आँख हमको यहाँ पे लाना है, तो आप क्या करिएगा, इस पे जाइएगा और यहाँ पे क्लिक करिएगा। क्लिक करने के बाद आपको ये सेम टू सेम कॉपी हो जाएगा, और जहाँ भी लाना हो आप इसको ऐसे इस तरीके से ऐसे करिएगा तो सॉरी ये थोड़ा सा वर्क नहीं किया। एक बार फिर से दोबारा कर लेते हैं। आपको डेस्टिनेशन पे क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे जो भी आँख का पार्ट चाहिए उसको ऐसे सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद आपको जहाँ भी इसको लेकर आना है आप यहाँ से इसको आसानी से इस आँख को, मतलब कि जो भी पार्ट को लाना चाहते हैं आप इस पार्ट को सेम टू सेम ला सकते हैं डेस्टिनेशन का यूज करके। ठीक, जो भी आपको पार्ट चाहिए, जैसे हमको ये चाहिए तो आप इसको ऐसे सिंपल से ऐसे इस तरीके से ऐसे सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद इसको लेफ्ट क्लिक को दाबे हुए इसको जहाँ लेके जाना है आप वहाँ पर लेके जा सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये सारा चीज़ अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।